आज हम लोग 46 से 50 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में एक आपको नया चीज़ जानने को सीखे, मतलब आप जानते होंगे पर आपको इन क्वेश्चनों में उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, वो है रैशनलाइजेशन का। तो 46 to 50। अब एक और चीज़ है जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, इसका वैल्यू 1 कैसे आएगा, ये आप लोग सोच रहे होंगे 1 क्यों हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो a पे पावर 1/3 इंटू b पे पावर 1/3, तो a इंटू b पे पावर 1/3 कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये हो जाएगा √2 + 1 इंटू √2 - 1 पे पावर 1/3। अब अगर हम इसे मान ले x, इसे मान ले y, इसे मान ले x, इसे मान ले y, तो ये क्या है x + y, x - y। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो ये 2 - 1, तो 1 पे पावर 1/3 = 1। तो ये 1 कैसे आया, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? 1 कैसे आया समझ गए? क्योंकि कल मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा था ये वैल्यू 1 होगा, बस ये कहा था, ये नहीं बताया कैसे 1 होगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन कि सर 1 कैसे हुआ, तो 1 ऐसे हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने कंटिन्यूअस क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था, जहां मैं ये निकालना था हमें। ठीक है, तो हटाइए, इसका काम खत्म हो गया। 46 पे आते हैं। अभी जो 46 से लेके 50 तक का क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है नीचे की तरफ, 51, 52, 53, 54 सारे उसी पैटर्न पे हैं लगभग लगभग। तो हम लोग 46 to 50 को अच्छा से समझेंगे, अच्छा से मतलब समय लेकर के, टाइम लेकर के ठीक से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन वैसे हैं जिनको आप ऑन कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, जिनको आप कोई ट्रिक यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, इनको प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से ही सॉल्व करना इनका एक सॉल्यूशन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन था a = 4√6 डिवाइड बाई √2 + √3। अब पूछा देन द वैल्यू ऑफ a + 2√2 डिवाइड बाई a - 2√2 + a + 2√3 डिवाइड बाई a - 2√3 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं, इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं लिखा गया है, आ जाइए, हाँ क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। हमें क्या दिया गया, हमें बोला गया a, थोड़ा एक सेकंड, हाँ ठीक, हमें दिया गया a = 4√6 डिवाइड बाई √2 + √3। तो अगर इसको हम तोड़ने जाए, रैशनलाइजेशन क्या होता है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि नीचे का वैल्यू हम लोग नंबर में ला सके। ठीक है, अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर है, एक होल नंबर में आ जाए, होल नंबर इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 -10 -11 -12 जो आ जाए, पर एक नंबर के फॉर्म में आए, अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चला, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया वो, ये 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 4 √2 √3 इंटू √2 माइनस 4 इंटू √2 √3 इंटू √3 डिवाइड बाई, नीचे क्या हो गया a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब ऐसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता हमें, लेकिन नीचे आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -1, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा
कि हम लिख देंगे a इक्वल टू 4√2 इंटू √3। अब नीचे क्या है, √2 + 3 है, तो हम लोग 3 को a मानेंगे और 2 को b मानेंगे, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन जो आएगा √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे नेगेटिव नहीं चाहते, नेगेटिव आने के बाद थोड़ा सा सॉल्विंग करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। हमने नेगेटिव को हटाने के लिए क्या किया, सेम चीज लिखा हुआ है, जो पहले था वही चीज लिखा हुआ है, बस हमने 3 को इधर किया, इसलिए हमने √3 माइनस √2 लिया, √3 माइनस √2 लिया। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा ये क्या होगा, 4 इंटू √2, तो 2 2 हो गया 2, 4 दूना 8, 8√3, कोई दिक्कत। और इधर हो गया माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा हो चुका है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 × 12, तो 12√2, नीचे क्या हो जाएगा 3 - 2। तो आंसर जो आएगा वो बेसिकली होगा 12√2 माइनस 8√3, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये मेरा निकल के आ गया 12√2 माइनस 8√3। अगर नीचे -1 भी आता तो भी सोल्यूशन वही होता, क्या होता, -1 होता। ऊपर क्या आंसर आता, ऊपर इसका आंसर आता 8√3, ठीक है, माइनस, प्लस नहीं होगा, माइनस 12√2। फिर इसको उल्टा कर देते माइनस हटाने के लिए, तो क्या आता 12√2 माइनस 8√3। तो ऐसे ना भी करे तो भी आंसर आपका वही आता है 12√2 माइनस 8√3, क्योंकि मैथ्स में आंसर सेम आता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, कहते हैं साइंस है, लेकिन उसमें हर किसी का अलग अलग आंसर आता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं ना है, मैथ्स है, तो मैथ्स में कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। या फिर नंबर लॉजी, ठीक है, आजकल नया आया है नंबर लॉजी। जब मतलब फोन बना नहीं था उस टाइम से एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, और लोग बोलते हैं कि इस नंबर का फोन है आपके पास तो आपका कष्ट होगा या आपको फायदा होगा, पता नहीं कैसे लोग बिलीव करते हैं उन लोगों के ऊपर। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मैथ्स है तो आंसर सेम ही आएगा, किसी तरह से सॉल्व करें हम लोग, आंसर यही आना है। तो हमें a का वैल्यू तो मिल गया, a का वैल्यू क्या मिला 12√2 माइनस 8√3। हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला कि आपको निकालना क्या था, तो बोला a + 2√2 डिवाइड बाई a माइनस 2√2 प्लस a + 2√3 डिवाइड बाई a माइनस 2√3। तो मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग पहले एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने गए तो हमें पता चला लिखा हुआ था a + 2√2 a माइनस 2√2। तो हमें a का वैल्यू पता है 12√2 माइनस 8√3 प्लस 2√2। a का वैल्यू पता है 12√2 माइनस 8√3 माइनस 2√2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 + 2√2 इक्वल टू 14√2 माइनस 8√3, और ये हो गया आपका 10√2 माइनस 8√3। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है 2 कॉमन है, यहाँ से अगर 2 निकाल दे तो ये हो जाएगा 7√2 माइनस 4√3, और यहाँ से भी 2 निकाल दे तो ये हो जाएगा 5√2 माइनस 4√3। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या सॉल्यूशन, लास्टली क्या आया मेरे पास, मेरे पास आ गया 7√2 माइनस 4√3। अब मैंने क्या बताया था, नीचे चाहिए हमको होल नंबर, होल नंबर चाहिए ना, तो अगर ये a है ये b है तो हम ऊपर क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5√2 प्लस 4√3, और नीचे क्या कर देंगे 5√2, थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। तो ये वाला, अच्छा इससे सॉल्व देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो 5√2 प्लस 4√3 करेंगे वही चीज एनालाइज करने के लिए। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा,
नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 × 25, 25 दूना 50, ठीक है। ये 4 × 16, 16 × 48, समझ में आ गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 5 × 7 = 35 दूना 70, 5 × 20, √3 √2 √6, तो -20 √6। अब इससे आते हैं 7 × 28, तो +28 √6, और ये हो जाएगा आपका 4 × 16 और 16 × 48, ठीक है, -48। तो सॉल्व करिएगा, 70 - 48 कितना होता है, 22, -8 √6, सॉरी +8 √6, डिवाइड बाई 2, कॉमन निकाल लीजिएगा तो 2 कॉमन आ गया, 11 + 4 √6 बाई 2, 2 कट गया, बचा क्या, 11 + 4 √6। तो हमें मिल गया, क्या मिला कि a + 2 √2 डिवाइड बाई a - 2 √2 इक्वल्स टू 11 + 4 √6। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा वाला, वो क्या था, a + 2 √3, a + 2 √3, a - 2 √3, a का वैल्यू क्या था, 12 √2 -8 √3 + 2 √3, नीचे क्या होगा, 12 √2 -8 √3 -2 √3, तो ये हो गया 12 √2 -6 √3, 12 √2 -10 √3, 2 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 6 √2 -3 √3, कोई दिक्कत। नीचे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 6 √2 -5 √3, 2 कट गया, बचा क्या, ये। इसका क्या करना है, इसी नंबर को a + b के फॉर्म में, और नीचे में क्या हो जाएगा, सेम चीज। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा 6 × 6 = 36, 36 दूना 72, 5 × 5 = 25, 3 × 75, ऊपर क्या होगा, 6 × 6 = 36, 36 × 2 72, ठीक है, 6 × 3 = 18, तो -18 √6, फिर इससे करेंगे 5 × 6 = 30, तो +30 √6, और फिर इसको इससे करेंगे तो -5 × 3 = 15, 3 × 45, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में आपको। अब क्या करेंगे, 72 - 45 कितना हुआ, 27, -18 - 12, तो 12 √6, और नीचे क्या है, -3, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -9 -4 √6। अब आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका आंसर कितना आया, -9 4 √6, और इसका आंसर कितना आया, 11 + 4 √6। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 11 + 4 √6 प्लस -9 - 4 √6, तो 11 + 4 √6 -9 - 4 √6, 4 √6 4 √6 कट जाएगा, 11 - 9 = 2, तो आंसर क्या होगा, 2, मतलब आंसर क्या होगा आपका सी। तो 46 का आंसर क्या होगा, सी। समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने का यही चीज है रैशनलाइजेशन, ये आपको समझना होगा। अगर नीचे अंडर रूट के फॉर्म में है तो उसको होल नंबर बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है। इसके पीछे सिर्फ यही एक सोल्यूशन है सॉल्व करने का, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो 47 में बोला p + √3q
प्लस अंडर रूट 5r प्लस अंडर रूट 15s इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब कहीं से भी देखें तो इसको कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको किसी तरीका से, पर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। दिख रहा है कैसे? अगर इसको a मान ले और इस होल को b मान ले, आया समझ में? तो ये भी रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व होगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। इन क्वेश्चनों में कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय रैशनलाइजेशन के। और कैसे समझेंगे क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का है? जब भी नीचे अंडर रूट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको एक तरह से लेके चलना है, रैशनलाइजेशन के थ्रू ही सॉल्व होगा। अगर कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर तो किसी और तरीके से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो है रैशनलाइजेशन। आया समझ में? तो हम लोग फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें रैशनलाइजेशन के थ्रू। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया था 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो अगर इसको हम मान ले a और इसको हम मान ले b, तो ऊपर a माइनस b होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या करेंगे? 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। कोई दिक्कत? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, नो प्रॉब्लम। नीचे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 15। आया समझ में? तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, 1 माइनस 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब क्या करेंगे? एक बार और लिख लेते हैं। 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, 8 माइनस 1 तो माइनस 7 माइनस 2 अंडर रूट 15। फिर इसको आगे माइनस है, नीचे प्लस करना है हमें, तो ऊपर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू 7 प्लस 2 अंडर रूट 15। अब फिर क्या करेंगे? फिर रैशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे अभी भी स्क्वायर रूट बचा हुआ है, तो फिर रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 अंडर रूट 15 into 7 minus 2 under root 15, 7 minus 2 under root 15। अब क्या होगा? अब हो जाएगा नीचे में आपका 49 माइनस 2 दूना 4 गुना 15 चौका 60। ऊपर क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3, नो डाउट। ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा माइनस 7। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2 अंडर रूट 45, ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2 अंडर रूट 75 और प्लस 2 अंडर रूट 15। अब जब सोल्यूशन आया तो ध्यान दीजिएगा, हमको जिस फॉर्म में चाहिए था वो लिख लेते हैं। फॉर्म था ये, फॉर्म क्या था? p 3 अंडर रूट 3q प्लस अंडर रूट 5r प्लस अंडर रूट 15s। तो हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 होना चाहिए, ठीक है? तो 3 है, 5 है, 15 है, लेकिन 75 और 45 नहीं होना चाहिए। तो 45 को हम कर सकते हैं ना, 45 क्या कर सकते हैं? 45 को दो चीज कर सकते हैं, 3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं, 3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कैसे? तो 3 इंटू 3 इंटू 5 45, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 45,
तो 3 अगर बाहर आ जाए तो 3 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 45। तो 2 इंटू 3 तो 6 अंडर रूट 5, तो इसको हम लोग रख सकते हैं -6 अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 75 को कर सकते हैं 5 अंडर रूट 3। कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल 75, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल 25, अंडर रूट है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू 25, तो 10 अंडर रूट 3, ठीक है, -10 अंडर रूट 3। अब हम लोग तोड़ लेंगे, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 अंडर रूट 3 है और -10 अंडर रूट 3 है, तो -3 अंडर रूट 3, ठीक है, -3 अंडर रूट 3। 7 अंडर रूट 5 है, -6 अंडर रूट 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5। और यहाँ देखिए अब क्या बचा आगे पास, -7, और क्या बचा +2 अंडर रूट 15/11, ठीक है। हम लोग सरियाएंगे इसको इस तरह से, पहला नंबर क्या है, p है, मतलब एक होल नंबर है सिर्फ, तो -7। दूसरा नंबर क्या है, अंडर रूट 3q, तो ये क्या है, ठीक है, -3 अंडर रूट 3। उसके बाद क्या है, अंडर रूट 5r, तो ये रहा, तो प्लस अंडर रूट 5। उसके बाद क्या है, अंडर रूट 15s, मतलब +2 अंडर रूट 15/11। हमसे पूछा p का वैल्यू क्या होगा, तो अब देखिएगा p प्लस अंडर रूट 3q प्लस अंडर रूट 5r प्लस अंडर रूट 15s, तो p का वैल्यू क्या है, -7/11। q का वैल्यू क्या होगा, -3/11। r का वैल्यू क्या होगा, 1/11, और s का वैल्यू क्या होगा, 2/11। हमसे पूछा p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू होगा -7, सॉरी ये -11 होगा ना, हाँ -11, तो -7/-11, तो 7/11 हमारा आंसर होगा। समझ में आया कैसे होगा? अब 7/11 कैसे होगा, तो आप इसको अगर तोड़ना चाहें तो हम इसको -7/11 प्लस -3 अंडर रूट 3/11, ठीक है, -11 प्लस अंडर रूट 5/-11 प्लस 2 अंडर रूट 15/-11। तो -7/11 p, q क्या होगा, -3/-11 मैंने 3/11, r क्या होगा 1 -1/11, s क्या होगा -2/11, ठीक है, समझ गया। तो बस p का पूछा तो 7/11, तो अपना आंसर क्या होगा, 7/11 अपने आंसर में है, हाँ ऑप्शन ए। समझ गया, तो 47 का आंसर क्या होगा, ए। अब 48 पे आते हैं। 48 का सॉल्विंग भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। 48 बताऊंगा, 49 तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। 48 और 49 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस माइनस है यहाँ पे, तो आंसर बस कुछ और आएगा, ठीक है। इसका आंसर कुछ और आएगा, पर एक का सॉल्विंग समझ जाओगे तो ये खुद सॉल्व कर लोगे। तो आते हैं हम लोग 48 पे। जब 48 को सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कत क्या आएगा, सेम वही प्रॉब्लम 48 के साथ भी है। कौन सा प्रॉब्लम, रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम। कैसे सवाल आता है, तो कुछ नहीं करना है हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और पूछा हमसे क्या होगा a 1/2 प्लस a -1/2। तो हम इसको सॉल्व करते चले तो होगा ये a + 1/a, कैसे पूछोगे, तो देखो a 1/2 प्लस 1/a 1/2, तो a 1/2 इंटू a 1/2 प्लस 1/a 1/2,
तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, 2/2, ए बच गया, ए पे पावर 1 + 1/a, समझ में आ गया, √a। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा a + 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √a का स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब a + 1 का स्क्वायर बाई a सॉल्व करना है हमें पता है कि a का वैल्यू ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 + 2 √2 + 1 का स्क्वायर, सॉरी +1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर, तो a तो 3 + 2 √2, तो ऊपर में आ गया आपका 4 + 2 √2 का स्क्वायर बाई 3 + 2 √2। 4 √2 को ऊपर तोड़ोगे तो 16 + 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2ab, तो 2 चौका 8 दूना 16 √2 प्लस 3 + 2 √2, तो 16 + 8 = 24 प्लस 16 √2 बाई 3 + 2 √2। और फिर स्नैशनल ट्रिक लगाना है क्या, 3 - 2 √2 3 - 2 √2, तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, खैर ऊपर जो भी होगा नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर क्या होगा 24 × 72 प्लस 16 × 48 √2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूना -48 √2 और फिर प्लस दूना 32 दूना 64 -64, तो ऊपर जो सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो गया, बचा 72 - 64 = 8/1 = 8। पर ये जो 8 है ये बेसिकली है क्या, a 1/2 प्लस a -1/2 का स्क्वायर, हमको निकालना क्या है इसका वैल्यू, तो 8 क्या है, 8 बेसिकली आपका है 2 √2 का स्क्वायर, कैसे 2 दूना 4 गुना 2 8 हुआ ना, तो a 1/2 प्लस a -1/2 किसके बराबर होगा 2 √2 के बराबर। तो ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा 49 को, जैसा 48 को सॉल्व किया, आंसर अपना सी होगा, कोई दिक्कत। तो 49 का जहाँ तक बात है तो आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 50 नंबर पर। अब 50 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो 50 को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का। कैसे, देखिए अगर हमें दिया हुआ है कि a = 5 - √21/2, a दिया हुआ है, तो 1/a क्या होगा, 1/a होगा 2 5 - √21। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + √21, रूट को हटाने के लिए 5 + √21, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 2 √21 और 25 - 21, तो ऊपर सॉल्व करिएगा तो वो हो जाएगा 10 में से आप सॉल्व करिएगा 10 और 2 मतलब अभी तो रहने दीजिए को 10 + 2 √21 रहने दीजिए, नीचे क्या होगा 4, ऊपर से निकाल लेंगे 2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 + √21/4, ये कट गया तो ये आंसर आएगा आपका 5 + √21/2, तो 1/a किसके बराबर है 5 + √21/2। अगर हम a + 1/a लिखे तो हमें लिखना पड़ेगा 5 - √21/2 प्लस 5 + √21/2, तो ये हो जाएगा 2 5 - √21 प्लस 5 प्लस √21 21 21 कट जाएगा, रूट बचेगा क्या 5 5 10 भागे 2 = 5, तो a + 1/a = 5, और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ निकालने के लिए a³ + a - क्यूब ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं, तो लिखा हुआ क्या है a³ + 1/a³, ठीक है। आगे लिखा हुआ है -5a²
माइनस 5 1/a² प्लस a प्लस 1/a। तो हम लोग तोड़ लेंगे इसको, इसको और इसको। लिखना है हमको a प्लस 1/a के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a का क्यूब माइनस 3ab। तो a इंटू 1/a है कि b वही है, a कट जाएगा, इंटू a प्लस b, a प्लस 1/a। तो a प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, इसका वैल्यू 5 है। तो पचे 25 तिया 125, पचे 25 पचे 125 माइनस 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया 105। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, -5 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या है a² माइनस 1/a², मैंने a² माइनस b² कर सकते हैं इसे हम लोग। तो -5 को बाहर निकाल लिए तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 1/a² माइनस 2ab, a इंटू 1/a, बचा क्या 2। तो -5 इंटू 5² माइनस 2, तो -5 इंटू 5² कितना होगा, बचे 25 माइनस 2 23, 23 इंटू 5 कितना होगा 115, निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। 23 इंटू 5 माइनस 115। तो मेरे हिसाब से 105 माइनस 115 और लास्ट जो निकालिएगा उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा 5। तो प्लस 5, रुक जाइए एक सेकेंड, 125 माइनस 15, सॉरी यहाँ पे 110 होगा, 105 लिख दिया था मैंने, वही सोचूं ऐसे कैसे हो गया। तो 110 प्लस 5 115 माइनस 115 इक्वल्स टू 0। समझ में कैसे सॉल्व हुआ ये, कोई दिक्कत? तो हमने पहले a प्लस 1/a निकाल लिया, क्या होगा तो होगा 5, और उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को तोड़ लिया अपने a प्लस 1/a के फॉर्म में, और फिर हमने सॉल्व किया। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे